एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएड वाले एंट्रांस टेस्ट। अगर आप ड्यू एंट्रांस देते हैं, ड्यू दो या तो फिर आप इग्नू का दो। इग्नू के अलावा अगर आप आईपीयू बीएड भी देते हो, आईपीयू का आप एंट्रांस टेस्ट दे दो, या तो आप ड्यू का भी दो, या फिर आप जो है तैयारी कर रहे हो इग्नू बीएड की, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही सेशन के लिए, या तो आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, यूपी से बीएड करना चाहते हो, बिहार से भी बीएड करना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो ऐसे आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप वीडियो को मेक श्योर एंड तक देखो, ताकि आप एक एक क्वेश्चंस को, एक एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाओ, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब तक के ये आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले एग्जाम की तरह नहीं रहने वाला है। ये उनसे बहुत मायनों में अलग है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को पहले समझो। तो ये जो सिलेबस मैंने खोल रखा है, ये ड्यू बीएड का है। किसका है? ये ड्यू बीएड का है। ऑलरेडी मैंने सिलेबस में बहुत पहले वीडियो बना रखे है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के वो देख लो। अगर उस वीडियो से भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं मेक श्योर आपके लिए दोबारा सिलेबस की वीडियो और बेटर तरीके से लेकर के आऊँगी। फिलहाल अभी जो है इसमें हम अपना एक बहुत ही मेजर टॉपिक रहता है जो कि हर बार आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और क्यों ना पूछे भाई, आप जिस फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड का क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टरी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड करने का मतलब है आप टीचर, एक अध्यापक बनना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अध्यापक के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी है। तो यानी कि आपको टीचिंग लर्निंग वाला जो पूरा आपका टॉपिक है, इसकी जो भी पेडागोलॉजी है, या फिर जो भी इसको लेकर के एग्जाम जो भी पेडागोलॉजी कंप्लीट करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि शिक्षण और अधिगम, साथ में विद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही मेजर होता है और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबको लगता है कि भाई यहाँ से तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन समझना होगा तभी आप कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, गलती से आप तुक्का मार दिए, तुक्का मारने के बाद वो गलत निकल गया, तो भाई गलत नंबर का भी वहाँ पे, गलत अटेम्प्ट का भी वहाँ पे जो है आपका नंबर कट जाएगा। तो सोच रहे हो ना, तो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का भी सोचो समझो तब मारो। जब 80% कन्फर्म हो जाओ कि हाँ यही है, और 20% डाउटफुल हो तो ही तुक्का मारो, नहीं तो एग्जैक्ट वही लगाओ जो आपको आंसर पता है। तो तुक्का मारने वाला काम नहीं करना है यहाँ पर, नहीं तो भाई फंस जाओगे। तो टीचिंग लर्निंग वाला ही है। टीचिंग लर्निंग को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम उस पर देखते हैं। देखिए, ये जो है टॉपिक वाइज आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसी टाइप से सेम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश मीडियम से तो भी आप देख सकते हो, हिंदी मीडियम से तो भी मैंने दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही आराम से यहाँ पर जो चीज़ें हैं लेकर के आई हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला है, हिंदी में पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये बोला है कि अनुवांशिक मनोवैज्ञानिक उन कारकों का खुलासा करते हैं जो व्यक्ति का निर्धारण करते हैं। ये करते हैं, हाँ ये करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक मनोवैज्ञानिक, अनुवांशिक मनोवैज्ञानिक यानी कि जो भी आपके जेनेटिक जो होते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक साइकोलॉजी जो होते हैं, उनके किस किस तरीके से फैक्टर रहते हैं खोलने के। तो देखिए, पहला खुफिया, दूसरा चरित्र, तीसरा बच्चों के चरित्र और बुद्धिमत्ता से, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ से 4 चीज़ बोला है। बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर जेनेटिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से अपनी पहचान करवाते हैं, ये व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं। जैसे कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर है तो वो व्यक्ति को कैसे पहचान लेता है, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई सिम्टम्स तो वो पकड़ता होगा ना, है ना। तो वही चीज़ है, वो किस तरीके से करते हैं। तो देखो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया आपको खुफिया से, कि वो खुफिया कोई उनका तरीका होता है। दूसरा ऑप्शन बोला चरित्र से, उनके चरित्र को देख कर कैसे बोल रहे कैसे क्या। तीसरा होता है बच्चों में चरित्र और बुद्धिमत्ता से, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखो, खुफिया कोई इनका रास्ता नहीं होता है, ये चरित्र के थ्रू उनको पहचानते हैं, यानी कि उनका करेक्टर कैसा है। करेक्टर का मतलब है वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। अगर कई बार फिजिकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी ये भी कहता है कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सोचती हैं किसी भी मुद्दे पर, तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। ये कहीं ना कहीं कैसे सीखा, उसने चरित्र से सीखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आंसर नंबर बी रहेगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिंदी में ही हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले सेकंड बोला है, मानवीय शक्तियों या क्षमताओं, मानसिक और क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण और सर्वांगीण विकास जो होता है वो भौतिक माध्यम से आता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोली गई है? शिक्षा के लिए, समाज के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो कि जो मानवीय शक्तियाँ या
मानवीय शक्तियाँ, क्षमता, मानसिकता और क्षमताओं का सामंजस्य है और सर्वांगीण विकास है और भौतिक माध्यम से होता है। ये किसके लिए है? अब देखो, शिक्षा से इसका इंटरलिंक करना सीखो। कैसे बोल रहा है? शिक्षा है, शिक्षा से ये क्या मानसिक विकास होता है? हाँ होता है। क्षमताओं से भी होता है, शक्तियों से भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, ये है। समाज का, आप कह सकते हो समाज से क्षमता का कोई प्रभाव नहीं है, शारीरिक का भी नहीं है, मानसिक का भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका शिक्षा जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक। थर्ड देखो आप, यह वह प्रक्रिया जिसमें और जिसके द्वारा युवाओं का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार होता है, आकार देने और ढालने को कहते हैं। क्या होता है? ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन बोला है शिक्षा, व्यायाम, मनोवैज्ञानिक या ऊपर के सारे। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें युवाओं को ज्ञान मिलता है, यानी कि नई पीढ़ी को ज्ञान मिलता है, उनको नया कैरेक्टर मिलता है और व्यवहार मिलता है, साथ में उनको आकार देने और ढलने को कहा जाता है। तो क्या होता है? ये शिक्षा करवाता है, ऐसा व्यायाम करवाता है, मनोवैज्ञानिक विज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान पॉसिबल नहीं है, शिक्षा ही इसका एक करेक्ट आंसर रहेगा। एजुकेशन के थ्रू ही हमें नॉलेज मिलती है, यानी कि ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही हमारा करेक्टर डेवलप होता है और करेक्टर से ही हमारा एक कहीं ना कहीं कह सकते हो व्यवहार हमारा दूसरों के सामने उपलब्ध होता है। समझ रहे हो? इस तरीके से हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी क्वेश्चंस पर बात करेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमें समझ आए। क्वेश्चन ये देखो अगला, कि रक्त में घूमने वाले कुछ हार्मोन्स भी कुछ प्रेरक स्थितियों में उत्तेजना में महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक, सामाजिक, किफ़ायती, योग्यता। ये जो क्वेश्चन है आपका जो है जीके जीएस से क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, अगला देखो, स्वचालित शारीरिक तंत्र जो बनाए रखते हैं होमोस्टेटिस डैश या प्रेरित व्यवहार द्वारा पूरक होते हैं। क्या होते हैं? होमोस्टेटिस क्या होते हैं? भावात्मक, सामाजिक, संघर्ष, विनम्र। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका भावनात्मक। ठीक है। 6th क्वेश्चन देख लो एक बार, व्यक्ति अपने स्वयं के शत्रुतापूर्ण आवेगों से अनजान होता है लेकिन बचाव का उपयोग करते हुए उन्हें दूसरों में देखने का तंत्र होता है। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्लियर बोला हुआ है कि अगर शत्रुतापूर्ण उसके अंदर आवेग है, आवेगों से वो अनजान है लेकिन बचाव का उपयोग करते हुए उन्हें दूसरों में देखता है। क्या दिखता है? विस्थापन, इंसुलेशन, विश्लेषण या प्रतिक्रिया। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तभी आप इसके आंसर को कर पाओगे। आप सोचो, अगर ऐसा क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि भाई मैं कर लूँगा और अटेम्प्ट देने चले जाओ आप, तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा टीएटी द्वारा नहीं मापा गया? अब टीएटी क्या होता है आपको ये पहले पता होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम बेसिकली क्वेश्चन को स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। आंसर के ऊपर हमारा फोकस नहीं। आंसर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट वगैरह होती है तो आप मुझसे वहाँ पे चैटिंग पे पूछ सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मनोवैज्ञानिक मनुष्य के उसके साथ संबंधों की क्या व्यवस्थित जांच है, ये बताओगे अब आप। तो अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व शब्द से क्या उत्पन्न हुआ है? व्यक्तित्व से क्या उत्पन्न हुआ है? व्यक्तित्व, व्यक्ति या कर्मिक? व्यक्तित्व से क्या उत्पन्न होता है? व्यक्तित्व, व्यक्ति या कर्मिक? ये अगला क्वेश्चन देख लो, 10वां है कि वर्तमान परिस्थिति में बच्चों में एक महत्वपूर्ण गुण बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्या? रुचि, योग्यता, नैतिक मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, रुचि भी बहुत ज़रूरी है, योग्यता भी बहुत ज़रूरी है, नैतिक मूल्य भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कह सकते हो आप कि इसमें जो है सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहना है वो रहने वाला है नैतिक मूल्य, तभी हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी टाइप की वीडियोस के लिए अब आप मुझे कमेंट में ये चीज़ बताइएगा, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका पूरा टॉपिक कवर है? अगर नहीं है कवर तो मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस किस टॉपिक से किस टाइप का एमसीक्यू बन सकता है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप अपना एक बेसिकली एंट्रांस टेस्ट जो आपका 400 नंबर का रहेगा। अगर मैं डी एंट्रांस टेस्ट की बात करूँ तो डी एंट्रेंस की बात करूँ तो वो 400 नंबर का होता है। 400 में से एटलीस्ट मैं आपके 200 नंबर कंप्लीट करवा सकूँ ताकि आप 200 नंबर का अटैम्प्ट करके आओ, है ना। अगर आप मान लो 400 में 350 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो टाइम के इशू की वजह से, अप्रॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। ठीक, 350 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से गलत नेगेटिव मार्किंग होकर के भी आपके 220, 250 ऐसे नंबर भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एंट्रेंस निकाल दोगे। ठीक है,
और आईपी बीएड की अगर मैं बात करूँ तो आईपी बीएड में आपको तो पता ही है, कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं तो ऑप्शन है आपका कहीं ना कहीं भाई निकल ही जाएगा, छूटोगे नहीं, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो वो चीज़ है। और टीचिंग एप्टीट्यूड सब में कॉमन आता है, बस फ़र्क ये है आईपीयू में आपको हिंदी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आईपीयू बीएड क्या है, डीयू बीएड क्या है, या फिर बीएचयू क्या है, बीएचयू बीएड क्या है, या फिर आप यूपी बीएड, बिहार बीएड, इग्नू बीएड, इन सब के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले ये पता कर लो कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पे भी जा करके देख सकते हो, पता चल जाएगा। अदरवाइज आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।